राजनीतिक पंक्तियां लिखी और फिर विवादों के घेरे में और टपके जब गोल्डन टेम्पल पर हमले के खिलाफ और खालिस्तान के पक्ष जैसे विषयों पर उन्होंने रैप किया। हालांकि दोहरापन ऐसा कि कांग्रेस का हाथ थामा, जिसके नेता 1984 के दंगों में शामिल थे जिसमें हजारों सिख मारे गए। उसकी मौत के बाद उनका पहले से रिकॉर्ड हुआ गाना SYL, सतलुज यमुना लिंक कैनाल और पंजाब हरियाणा के बीच पानी का लफड़ा, जिसने 1980 के दशक में विस्फोट किया था खालिस्तानी उग्रवाद को, उस मुद्दे वाले गाने को चालाकी से लीक कराया गया 2022 संगरूर उपचुनाव से ठीक एक दिन पहले। और 40 साल बाद भी SYL के मुद्दे ने खालिस्तानी हमदर्द सिमरनजीत सिंह को सहानुभूति की लहर से जीत हासिल करवाई। विदेश में बसे खालिस्तानी गैंग्स के नेता पंजाबी गैंगस्टरों को हथियार और हर तरह से मदद करके पंजाब की स्थिति में मिर्ची छिड़कते हैं। मूसेवाला की हत्या के लिए भी खालिस्तानी आतंकियों ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार भेजे थे। प्लान बी के नाते अगर उस दिन मूसेवाला को मारने में चूक हो जाती, जबकि कनाडा और यूके वाले बिश्नोई के भाई अनमोल, भतीजे सचिन और गोल्डी बराड़ जैसे गैंगस्टरों को पनाह देते हैं, सब जो मूसेवाला की हत्या में शामिल थे। सोशल मीडिया पर एक्टिव गोल्डी बराड़ जैसे 21वीं सदी के गैंगस्टर ने फेसबुक पर बड़ी चौड़ में मूसेवाला को मारने का दावा किया, क्योंकि सब जानते हैं कि प्रत्यर्पण में लंबा समय लगेगा। पुलिस देश का चप्पा चप्पा छान कर उसके संगठन को खत्म करने में लग गई। पंजाब पुलिस ने मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल की गई बुलेरो को तुरंत ढूंढ निकाला, जो ख्याला गांव में छोड़ी गई थी, क्राइम सीन से 13 किलोमीटर की दूरी पर। उसके अंदर एक पेट्रोल भरवाने की पर्ची मिली, जो अपराधी लापरवाही से पीछे छोड़ गए, जिससे उन्हें हरियाणा के फतेहाबाद पेट्रोल पंप की CCTV फुटेज मिली, जहां से पुलिस ने शूटरों की पहचान की। उनकी तस्वीरें थमाई दिल्ली पुलिस को, जो साथ में मामले की जांच कर रही थी। वो गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के पास बरोई गांव पहुंची। उनकी जांच टीम को जानकारी मिली थी कि हरियाणा गुट के 3 शूटर प्रवासी मजदूरों के भेष में वहां छिपे हुए हैं। इसलिए कई स्पेशल सेल की टीम ने खुद को पोर्ट कर्मचारी के रूप में स्कूटी पर गांव के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू किया और ऐसे लोगों की तलाश में निकले जो इस माहौल में अलग थलग लगते हो। इसे देखा क्या? उनकी नजर में आया एक अवैध शराब का धंधा, वो भी गुजरात जैसे ड्राई स्टेट में, जहां ज्यादातर मजदूर खरीदी करते थे। पूछताछ से पता चला कि इसे चलाने वाला कोई बाहुबली था, हरियाणा के सोनीपत और कुरुक्षेत्र का, वही इलाके जहां के रहने वाले शूटर भी थे। एक बार देर रात वो शराबी मजदूरों का पीछा करते करते गांव के एक सुनसान हिस्से में पुराने घर तक पहुंचे और निगरानी शुरू की कि शायद शूटर्स वहां छिपे हों और अगर वे खुले में आए तो उनकी अच्छे से पहचान की जा सके। एक चौकसी के दौरान उन्हें खटिए पर बैठे 3 आदमी पहली बार दिखे, लेकिन तीनों की पीठ बाहर खिड़की की तरफ थी। पर एक के बैठने के तरीके से बड़ा सुराग मिला। एक पैर जमीन पर मुड़ा हुआ और दूसरा घुटने से मुड़ा, जैसे हरियाणा में गांव के लोग बैठते हैं, और दूसरा गोरा और 6 फुट लंबा, जो कद गुजरात के गांव वालों से काफी अलग था। लेकिन इतनी दूर से उनके चेहरे अभी भी साफ नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन आखिरकार एक दिन एक की पहचान हुई, जब वो किराने का सामान से भरा बैग लेकर गांव से लौटा, बिना मास्क पहने। मौका पाकर कुछ पुलिस वालों ने दीवार फांदकर उसे झट से दबोच लिया, जबकि दूसरी टीम कमरे के अंदर गई बाकी 2 शूटरों को पकड़ने और गिरफ्तार करने। पूरा ऑपरेशन केवल 8 दिनों में सफलतापूर्वक पूरा किया, मगर तीसरा शूटर अंकित सिरसा गांव छोड़ चुका था पुलिस टीम के गुजरात पहुंचने से कुछ दिन पहले ही। लेकिन उसे जल्द ही दिल्ली में ISBT बस टर्मिनस पर ट्रैक करवाकर अंडरकवर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। सिर्फ 19 साल की उम्र वाले सिरसा की चौंकाने वाली तस्वीरें, जिसमें जमीन पर गोलियों से मूसेवाला का नाम लिखा था और हाथ में बंदूक पकड़े, घटना के बाद वायरल हुई। पुलिस ने सभी के बयानों को जोड़कर पता लगाया कि 6 महीने पहले दिसंबर 2021 में दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म दिया था। बिश्नोई वही गैंगस्टर है जिसने काले हिरण के मामले में सलमान खान को धमकी दी थी, क्योंकि बिश्नोई समुदाय हिरण को पवित्र मानता है। मूसेवाला के लिए पहले उसने दिल्ली के गैंगस्टर हाशिम बाबा को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जब वो दोनों तिहाड़ में दोस्त बने, जहां वो भी कैद था। उसका बंदा मोहम्मद शाहरुख सिद्धू के घर के आसपास छुपकर कई दिनों तक मौके की तलाश में रहा, लेकिन सुरक्षा घेरा तोड़ नहीं पाया और आखिरकार हार मानकर दिल्ली वापस आ गया। फिर बिश्नोई ने तिहाड़ जेल में एक और साथी कैदी जग्गू भगवानपुरिया से मदद मांगी कुछ शूटरों का इंतजाम कराने के लिए। यहाँ मांग उसने अपने पुराने पंजाबी साथी गोल्डी बराड़ से भी की। इस बार उन्होंने बेहतर तैयारी की। 60 गुर्गों को मूसेवाला के घर की 24 घंटे निगरानी में लगा दिया।
25 से 29 मई के बीच पूरे मोहल्ले पर नजर रखी गई। याद है वो फैन जिसने मूसेवाला की जीप रोककर सेल्फी ली? वो ऑपरेशन का ही हिस्सा और गैंग मेंबर था संदीप उर्फ केकड़ा, जिसने सिग्नल ऐप के जरिए सिद्धू का हर कदम मैसेज किया भारत और कनाडा में फैले अपने साथियों को। वो पुलिस और बॉडीगार्ड के बिना जा रहा है, बढ़िया, मिशन को आज के आज पूरा करो। और जिन 2 एसयूवी को मूसेवाला ने शीशे में आधे पौने घंटे बाद देखा था, दरअसल वो सिद्धू के घर के बाहर ही खड़ी थी और वहीं से उसका पीछा करना शुरू कर दिया था, लेकिन दूरी बनाए रखी जब तक वो उस तंग मोड़ तक नहीं पहुंचा, क्योंकि वहां गाड़ी भगाना मुश्किल था। घटना के बाद सिद्धू के पिता तीनों को अस्पताल ले गए। वाहेगुरु का शुक्र है मूसेवाला का चचेरा भाई गुरप्रीत सिंह और दोस्त गुरविंदर सिंह घातक हमले में बच गए। इसी बीच हथियारों ने बुलेरो को ठिकाने लगाने के बाद बंदूक की नोक पर एक ऑल्टो गाड़ी को कब्जे में लिया और बाद में अलग अलग राज्यों में छिपने के लिए तितर बितर हुए। कुछ ने तो नेपाल बॉर्डर से भी निकलना चाहा। जुलाई के अंत में पंजाब पुलिस ने 5 घंटे के एनकाउंटर में गैंग के पंजाब मॉड्यूल के शूटरों को अमृतसर में अटारी बॉर्डर के पास गोली मारकर खत्म किया और उसकी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स 6वें और आखिरी बंदे को पश्चिम बंगाल नेपाल बॉर्डर के पास से पकड़ा। लेकिन हत्यारे मूसेवाले का जज्बा नहीं खत्म कर पाए। वे आज तक जिंदा है। नाइजीरियाई ग्रैमी अवार्ड विजेता गायक बर्ना बॉय से लेकर विराट कोहली और कॉमनवेल्थ गेम सिल्वर मेडल विजेता वेट लिफ्टर विकास ठाकुर तक सभी ने उनके संगीत को उनकी खास थप्पी के साथ श्रद्धांजलि दी। थाई 5 बिस्बो की शायरी, शोहरत दौलत की बड़ी चली ये लंबी जंग, पंजाबी पुत भिड़ गए ताने अपनी गन, प्लान बना गाड़ी रुकी ते शेर गया हमको छोड़, पर डर उठे गैंगस्टर सभी जब लगा पुलिस का जोर। बिस्बो कहता हो खत्म ये गैंगों का संसार, छिन ना जाए फिर कोई मूसेवाला अगली बार। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।